अच्छी की बात है। हम आज की पवित्र दिन सुबह के समय हम धन्यवाद के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में आए। प्रभु की वडियाई करते बहुत खुशी की गल है कि आज भी आप पाक दिन परमेश्वर के चरणा चाहते हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति में स्तुति और धन्यवाद करना परमेश्वर के लोगों के लिए बहुमूल्य है। प्रभु की हजूरी से परमेश्वर की वडियाई करना ये प्रभु के लोगों के लिए बहुत कीमती है। आज इस लाइव प्रोग्राम देखने वाले और ऑडियो मैसेज और सुनने वालों को जीवन में परमेश्वर की बड़ी आशीषें आ जाएं। आज ये लाइव देखने वाले जो ऑडियो सुनने वाले हैं उन्होंने जिंदगी में परमेश्वर की बड़ी बरकत आ जाए। आइए परमेश्वर की वचन में हम जाएं। पहले कोरिन्थियंस 13 अध्याय उसकी 13वां आयत में हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियन 13वां बाब उसकी 13वीं वचन आप पढ़ांगे। हुण विश्वास आशा ते प्यार तीनों स्थिर हैं पर इन्हां तीनों विचों वड्डा प्यार है। विश्वास आशा प्रेम तीनों स्थायी हैं, इनमें से सबसे बड़ा जो प्रेम है। विश्वास आशा ते प्यार ये तीनों बरकरार हैं पर इन्हां तीनों विचों वड्डा प्यार है। आइए प्रार्थना करें। पिता हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु ने दिया इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु हैं। तुसी वाणी नंदरा धन्यवाद इस वचन के द्वारा हमसे बात करें। इस वचना जो गल कर परमेश्वर की आत्मा सामर्थ्य परमेश्वर हमें एक एक छुए प्रभु तुसी शक्तिशाली रूप से सानू एक एक छू लियो और इस लाइव प्रोग्राम देखने वाले हजारों को जीवन में प्रभु का आशीष आ जाए। लाइव देखने वाले सारे जिंदगी च ਤੁਹਾਡੀ बरकत ऑडियो मैसेज सुनने वाले हर एक जीवन में प्रभु का आशीष आ जाए। ते इस आवाज ਨੂੰ सुनने वाले हर एक की जिंदगी च ਤੁਹਾਡੀ बरकत हमारे विश्वास को बढ़ाएं, ਸਾਡੇ विश्वास वादा प्रभु पर हो हमारी आशा रखने पाए। प्रभु ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਸ ਰੱਖੀਏ प्रभु के प्रति हमारा जीवन में बहुत बड़े प्रेम हो जाए। प्रभु ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ हर एक जीवन में इस वचन के द्वारा आशीषों को हर पाए। एक ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣ यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, ਯीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। आमीन। प्रभु ने दिया हुआ इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਲਈ प्रभु ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। आमीन। प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों को कलीसिया के लिए इस वचन लिखा गया है। रसूल पौलुस कुरिन्थी दी कलीसिया ਨੂੰ ਇਹ वचन लिखता है। कुरिन्थियों को कलीसिया में विश्वास और आशा प्रेम में कमियां पौलुस दिखाई दी हैं। कुरिन्थ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਥੋੜ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। कुरिन्थियों को कलीसिया के विषय में हम पढ़ेंगे। कुरिन्थियों को कलीसिया स्वर्ग के सब आशीषों से वरदानों से भरा हुआ एक चर्च था। कुरिन्थ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਸੀ और हर प्रकार की बुराई भी वहां पे दिखाई दे रहे हैं। हर तरह ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਦੇ विश्वास से कमी जो कम हुआ लोगों को दिखाई देते हैं। विश्वास ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ परमेश्वर से आशा ठाकुर इस नाशवान वस्तु पर आशा रखने वाले लोगों को पौलुस ने देखा है। प्रभु ਵੱਲੋਂ ਆਸ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਆਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ प्रभु से आशा ठाकर प्रभु से प्रेम हटाकर इस संसार की वस्तुओं पर प्रेम करने वालों के लिए और पौलुस इस प्रकार से लिखा गया है। प्रभु ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਤ पौलुस आख रहा है। इब्रानियों को पत्री 11 अध्याय उसकी पहले आयत में हम देखते हैं अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंडे की वस्तुओं का प्रमाण है। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖੱਤ 11 ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈ। विश्वास जो है मसीही जीवन की फाउंडेशन है, नींव है। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਂव है। विश्वास के द्वारा परमेश्वर की महिमा को हम देखेंगे। विश्वास के द्वारा ਆਪਾਂ परमेश्वर ਦੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया है। अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया। परमेश्वर उसको धर्मी ठहराए। परमेश्वर ने उसको धर्मी बनाया। केवल अब्राहम विश्वास नहीं किया, सिर्फ अब्राहम ने विश्वास के बारे में दसा। हमें परमेश्वर पर विश्वास करते हुए उस विश्वास के रास्ता पर पौलुस ने जीवन बिताए हैं। वो विश्वास करते हुए पौलुस ने भी उससे विश्वास के राह से जिंदगी गुजारी। विश्वास की धार्मिकता के रास्ता पर चले हैं। विश्वास के धार्मिकता के राह से चले। हम विश्वास करते हुए विश्वास की धार्मिकता के रास्ता पर हम चलना होगा। आपको भी यही विश्वास करके इस विश्वास के धार्मिकता के राह पर चलना होगा। वचन कहते हैं वाणी कहती है कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। कर्मों तो बगैर विश्वास अधूरा है। विश्वास के साथ हमारा कर्म भी आवश्यक है। विश्वास करते हैं तो आपको काम करके साबित करना है। विश्वास के विषय में बहुत बड़े सब्जेक्ट है प्रचार के लिए। विश्वास के बारे में बड़ा विषय है जी आप इसके बारे में जस्ट मैंने टच किया है सिर्फ एक छोटी ही गल दसी है। और आशा के
के विषय में हम देखते ਜੇ हैं ਆਪਾਂ ਆਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ हमारी हमारी आशा महिमा में हमारे प्रभु यीशु मसीह पर है ਸਾਡੀ ਆਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ आनंद जीवन हमारी आशा है ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਸਾਡੀ ਆਸ ਹੈ और गैर कौमा पर आशा नहीं है अन्य जातियां की ये आस है नहीं मरने के बाद में कहाँ पे जाएंगे क्या होगा गैर कौमा पर ये आशा नहीं है मरण तो बाद किस स्थान पे जावांगे ते अन्य जातियां ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਨਹੀਂ लेकिन हमारी आशा यीशु मसीह और स्वर्ग है ਸਾਡੀ ਆਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੈ कलीसिया की आशा प्रभु पर है ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ और कलीसिया की आशा ये यीशु आएंगे यीशु की आगमन में हम भी यीशु के साथ चले जाएंगे ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਸ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ थिस्सलुनी को पत्री में लिखा है थिस्सलुनीकी ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ प्रभु आप भी स्वर्ग से उतरेगा ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ स्वर्ग ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ प्रधान दूत की थोड़ी भूखी जाएंगे ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਿਗਰ ਭੂਖ ਦੇਵੇਗਾ जो मसीह में सोया ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ 'ਚ ਸੌ ਗਏ ਨੇ वो पहले जी उठेंगे ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ बाकी हम ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ जो ਜਿਹੜੇ पवित्र लोग हैं ਜਿਹੜੇ ਪਾਕ ਲੋਕ ਹਨ, विश्वासी योगी लोग हैं ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਲੋਕ और ਹਨ हमारा शरीर बदल कर ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ महिमा के साथ हम प्रभु के साथ हम चले जाएंगे ਜਲਾਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ गैर कौमा पर ये आशा नहीं है अन्य जातियों की ये आस है नहीं केवल विश्वास करने वाले प्रभु पर आशा रखने वालों के लिए ये कामयाब होता है सिर्फ विश्वास करने वाले ते प्रभु ते आस रखने वाले दे ਲਈ ही ये संभव ਹੁੰਦਾ है अब कहते हैं पौलुस विश्वास आशा प्रेम ये तीनों स्थायी हैं इससे सबसे बड़ा जो प्रेम है संत पौलुस सही ਆਖਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ पौलुस को जीवन में पौलुस कह सकते हैं परमेश्वर की प्रेम मुझे ढूंढ के आए पौलुस अपनी जिंदगी 'ਚ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ पौलुस के योग्यता के विषय में हम पढ़ेंगे पौलुस ਦੀਆਂ જે ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ नंबर 1 पौलुस रोमन सिटीजन है ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਰੋਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ पौलुस यहूदी है पौलुस यहूदी है और पौलुस फरीसियों को फरीसी है पौलुस फरीसियों का फरीसी है बेन्यामीन गोत्र का है बेंजामिन गोत्र कबीले का है और पौलुस व्यवस्था के प्रति ज्ञान प्राप्त किया व्यक्ति था पौलुस सराह ਨੂੰ पूरी तरह सीखा हुआ एक व्यक्ति था गमालियल के पास बैठकर वचन और व्यवस्था को सीखा हुआ व्यक्ति था गमालियल ਦੇ ਕੋਲੇ परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ सराह ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ व्यक्ति पौलुस के समय पर ज्ञान में सबसे बड़ा ज्ञानी पौलुस थे पौलुस ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਹੀ ਸੀ इस पौलुस कलीसिया को उपद्रव किया है पौलुस ने संगत को बहुत सताया भी है कलीसिया को खत्म करने के लिए पौलुस ने अपना जीवन में बहुत बड़ी कोशिश किया है कलीसियावां ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ तब यीशु का प्रेम पौलुस को ढूंढ के आए ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੋਇਆ और यीशु की प्रेम में पौलुस पकड़ा गया है ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਪੜਿਆ ਗਿਆ इस पौलुस पगले की अवस्था नहीं और बदलावट होकर प्रभु का प्रेम में आ गया है ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ अब ਆ ਗਿਆ परमेश्वर का प्रेम को देखने वाले हैं ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ पौलुस जो प्रभु की प्रेम को अनुभव करने वाले हैं ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ पौलुस कहते हैं मैं पहले अंधा था अब मैं देख रहा हूँ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ और इस पौलुस कहते हैं अब विश्वास आशा प्रेम तीनों स्थायी हैं इससे सबसे बड़ा जो प्रेम है ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ हम ये परमेश्वर ने हमें कितना प्यार किया है ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ स्वर्ग का परमेश्वर और मेरे लिए आपके लिए सब मानव आजादी के लिए अपना बेटे को भेजा है सबसे बड़ा प्यार है ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ उस प्रेम उस पुत्र को ये परमेश्वर ने क्रूस पर थोड़ा गया क्रूस पर शून्य किया है ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੰਨ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ क्योंकि कलीसिया को तैयार करने के लिए ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ऐसे एक महत्वपूर्ण कलीसिया यीशु की क्रूस की कुर्बानी के द्वारा तैयार हो गई है ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਲੀਬੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ कलीसिया ਹੈ जो यीशु के लहू से खरीदा हुआ अलग किया हुआ कलीसिया है ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਲ ਲਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ और ਹੈ इस परमेश्वर की प्रेम से भरा हुआ है प्रभु की कलीसिया है ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲੀਸਿया प्रभु की प्रेम से भरा हुआ यीशु की खून से लहू
प्रभु से खरीद कर अलग किया हुआ एक झुंड परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की शरीर है। प्रभु यीशु दे लहू दे नाल मुल लई हुई ते प्रभु यीशु दे प्यार दे नाल भरी हुई एक समूह है जो पवित्र कलीसिया। इसलिए वचन बाइबल कहते हैं मसीह लोग जो प्रभु की लोग हैं, खुदा की लोग हैं, प्रभु पर विश्वास करने वाले आप प्रभु में एक शरीर और एक खून है। इसे करके जेडे प्रभु ते भरोसा रखने वाले, प्रभु दे उत्ते निशा करने वाले ते ओदी मंडली च रहने वाले वो यीशु मसीह दे नाल एक देह ते एक लहू ने। यीशु ने अपने शिष्यों को बताया, यीशु ने अपने शागिर्दां नूं दस्सिया हम आपस में प्रेम करते हुए आपसी एक प्यार करते हुए सब लोग जानोगे कि हम मसीह की चेले हैं। तो फिर सारे पहचान लेंगे कि मसीह दे आपा शागिर्द हां। उस पौलुस कहते हैं इस अध्याय में, पौलुस हुण इस अध्याय दे विच आख रहा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं, जे मैं इंसान या फरिश्ते दे भी शब्द बोला और प्रेम ना रखते हो ते प्यार ना कराता ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। ते मैं खड़कण वाला एक बर्तन दे समान हां। यदि हम प्रेम नहीं रखता है, जे आपा प्यार नहीं कर देता ठनठनाता हुआ पीतल हूं आपा ठन-ठन करने वाला एक पित्तल और झनझनाती हुई झांझ हूं। ते बहुत ज्यादा आवाज करने वाली एक झंझरी हां। यदि हम प्रेम नहीं रखें, जे आपा प्यार नहीं कर रहे ता बाइबल कहते हैं कुछ भी नहीं है। पानी पीने की आपा कुछ भी नहीं है। यदि हमारा शरीर जलने के लिए या कुर्बान करने के लिए दे जे आपा अपनी देह नूं जलान वास्ते मचान वास्ते भी दे दिए ता यदि हमें प्रेम नहीं है, जे आपा ने अंदर प्यार नहीं ता कुछ भी नहीं है। तब फिर कुछ भी नहीं। यदि हम भविष्यवाणी बोलूं, जे आपा अपनी बात भी करिए, सब प्रकार की ज्ञान को हम प्राप्त करें, हर तरह की आपा समझ भी रखिए, ऐसा विश्वास से हमें पहाड़ को भी हटा दें, विश्वास अपना एहो जिहा है कि आपा पहाड़ नूं भी कह दिए हट जा, तो प्रेम ना रखे तो हम खुश भी नहीं है। पर जे प्यार ही ना रखिए तो फिर कुछ भी नहीं आपा। हमारे पास जो कुछ है वो सब दान करेगा तो भी, अपने कोले जो भी है ते जो ओनू आपा दान कर देंगे ता भी, शरीर जलने के लिए देगा तो भी, शरीर भी जे आपा कुर्बानी वास्ते भी दे देवांगे, प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जे प्यार ही नहीं तो फिर खाली है, कोई लाभ नहीं है। ਇਹਦੇ ਲਈ कोई फायदा नहीं। तो इसलिए प्यार, इसलिए प्यार ये चाहता है कि ਅਸੀਂ आपसी प्यार ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। शैतान की सबसे बड़ा हथियार है हम अपने दूसरे को वैर करना या क्रोध करना, जलसी करना है। शैतान ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਮਚੀਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਸੜੀਏ और हम एक दूसरे से प्रेम ना रखें। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਨਾ ਰਹੀਏ। यदि हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਚ ਰਵਾਂਗੇ, एक दूसरे के साथ हम एकता में रहेंगे, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੱਤ ਰਵਾਂਗੇ, परमेश्वर के कार्य प्रकट हो जाते ਤਾਂ हैं। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। बाइबल कहते हैं ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ दो जन, ਦੋ ਜਣੇ, दो व्यक्ति दो इंसान एक मन होकर एक मन होके पिता से जो कुछ मांगे, बाप तो जो भी मांगन, जो कुछ पिता से मांगे, जो भी कुछ बाप तो मंगन, प्रभु पूरा करेंगे। तब प्रभु उधर ही पूरा करूंगा। यदि हम प्रेम रखेगा तो दो व्यक्ति एक मन होगा। जे आप प्यार करते हैं तो दो जाने एक मन होंगे। यदि प्रेम नहीं करोगे तो एक मन नहीं हो सकता है। जे प्यार ही नहीं है तो फिर वो दोनों एक चित्त भी है तो नहीं। शैतान बड़ा चालाकी है, हम आपस में फूट डालकर अलग अलग विचार, अलग अलग बातों में रहना शैतान चाहते हैं। शैतान वो चाहता है ऐसे करके दो जने वक्रे वक्रे विचार ते वक्रे वक्रे मन दे विच रहना चाहता है। इस वचन को सुनने वाले भाइयों बहनों, इस बात को जान लो, यदि हम किसी से क्रोध है, वैर है, ईर्ष्या है और तो अब इसी समय हमसे हटाना है। ते प्रभु दे जो वचन ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। कई बार आप प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु से कुछ पाता नहीं है, कई बार प्रभु ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਹਾਸਲ नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारा मन परमेश्वर के साथ रहना, प्रभु में रहना, मन सफाई में रहना जरूरी है। पर ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਹਿਣਾ। यूहन्ना की सुसमाचार 15 अध्याय उसकी 7वां आयत में लिखा है, यूहन्ना ਦੀ ਇੰਜੀਲ 15 ਬਾਬ ਉਹਦੇ 7ਵੇਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, यदि हम मसीह में रहें ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ और ਰਹੀਏ प्रभु की वचन पर रहें, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਰਹੀਏ चाहे हम प्रभु से ਤਾਂ मांगे, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ प्रभु हमें देंगे। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ हम ਦੇਵੇਗਾ। प्रभु में रहने के लिए, प्रभु के वचन पर रहने के लिए आपस में प्रेम करना होगा। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। बाइबल इस अध्याय में बाइबल कहते हैं ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ प्रेम धीरजवंत है,
ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਸਬਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। प्रेम कृपाल है, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। प्रेम डाल नहीं करता, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਮੱਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, ਪਿਆਰ ਆਪ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। प्रेम फूलता नहीं है। ਪਿਆਰ ਫੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। प्रभु मुझे और आपसे चाहते हैं इस प्रेम में रहकर आत्मा का फल को प्रकट करना है। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ रूह ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ पवित्र ਕਰੀਏ। आत्मा का फल में सबसे पहले प्रेम दिखाई देते हैं। ਪਾਕ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता है। ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। प्रेम सत्य से आनंदित होता है। ਪਿਆਰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। प्रेम कभी टलता नहीं है। ਪਿਆਰ ਕਦੀ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ। बाइबल कहते हैं भविष्यवाणी टल जाएगा, ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕ ਵੀ ਟਲ ਜਾਣਗੇ, ज्ञान भी हट जाएगा, ਗਿਆਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, लेकिन प्रेम कभी नहीं टलता है। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟਲ ਹੈ। प्रेम बहुत सारे पापों को ढांप देते हैं। ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। एक व्यक्ति प्रभु की प्रेम में रहते हुए ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, उस व्यक्ति पर प्रभु का प्रेम पूर्ण हो जाते हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। पौलुस कहते हैं कौन मुझे यीशु मसीह की प्रेम से अलग करेगा? ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰੇਗਾ? कौन मुझे यीशु मसीह से अलग करेगा? ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੂਗਾ? इस संसार की कोई भी वस्तु हमें यीशु मसीह से अलग नहीं करेंगे। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ नहीं कर हम सकती। पतरस की विषय में हम पढ़ेंगे। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ पतरस एक बार यीशु से कहा मैं तेरे साथ मरने भी तैयार हूँ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। यीशु ने उस समय पतरस से कहा, ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ मुर्ग मारने से पहले 3 बार तुम मुझे इनकार करोगे। ਕੁੱਕੜ ਵਾਂਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ इस देवेगा। प्रभु से इतना प्रेम किया हुआ, वायदा किया हुआ, इस पतरस यीशु को निंदा किया, यीशु को छोड़ दिया और यीशु से छोड़ के भाग गया है। ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ 3 ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। यीशु मसीह मौतों से जी उठने के बाद इन शिष्यों को यीशु से छोड़ के जो भागे हुए हैं उनके पीछे गए। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। हम इस यूहन्ना की सुसमाचार आखिरी अध्याय में हम देखते हैं यीशु फिर दोबारा पतरस से पूछते हैं। ਇਸ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੁਬਾਰਾ पतरस ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। पतरस से ये पूछते यूहन्ना की पुत्र शिमोन इन सभी से बढ़कर क्या तुम मुझे प्रेम करते हो? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ पतरस ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਯੋਹੰਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਿਮੋਨ ਕੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? पतरस ने कहा हाँ मैं करता हूँ। पतरस ने आख्या हाँ जी मैं करता हूँ। दोबारा फिर यीशु ने पूछा यीशु ने फिर दोबारा पूछा क्या यूहन्ना की पुत्र शिमोन इनसे बढ़कर तुम मुझे प्रेम करते हो? यूहन्ना के पुत्र शिमोन की तू इन्हां तो वध के तू मेनू प्यार करदा है? पतरस ने कहा हाँ मैं करता हूँ। पतरस ने आख्या जी हाँ मैं करदा हूँ। तीसरा बार जब यीशु ने पूछा तो यीशु ने तीसरी बार एक गल दोहराई यूहन्ना की पुत्र शिमोन और तुम इनसे बढ़कर क्या तुम मुझे प्रेम करते हो? यूहन्ना के पुत्र शिमोन तू की इन्हां तो वध के मेनू प्यार करदा है? तब पतरस कहते प्रभु तू जानते हैं। तब फिर पतरस ने आख्या प्रभु जी तुसी जानते हो। पतरस बुड़बुड़ाने लगे। पतरस बुड़बुड़ाने लग गया। पतरस के अंदर से हृदय टूट गया है। पतरस दा जेड़ा अंदरों मन टूट गया। पतरस रोने लगा है। पतरस रोने लग गया। और पतरस ने यीशु को ये जवाब नहीं दिया मैं करता हूँ। पतरस ने ये कहा प्रभु तू जानते हैं। फिर पतरस ने ये जवाब नहीं दिता हाँ जी मैं करदा, पर पतरस ने आख्या प्रभु जी तुसी जानते हो। इसकी अर्थ यही है प्रभु तू जानते मैंने क्या किया है। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ मैं ਕੀਤਾ तेरे ਹੈ, साथ वायदा किया था तेरे साथ मैं मरना तैयार हूँ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। लेकिन मैं परिस्थिति में मैं छोड़ के चले गया और है। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। स्त्री के सामने तुझे मैंने इनकार किया है। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ मैं तेरा इनकार कर दिता। 3 बार मैं इनकार किया है। 3 बार मैं तेरा इनकार कर दिता। पतरस रोने लगा है। पतरस ਉੱਥੇ ਰੋ ਪਿਆ। पतरस के जीवन में पश्चाताप आए हैं। पतरस ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ ਤੋਬਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਆਇਆ। तो पतरस को यीशु कहते मेरे भेड़ों को चरा है। पतरस ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾ। हमें पतरस से प्रभु चाहते मेरे भेड़ों को चराना है। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਰਸ ਤੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਵੇ। पतरस की जीवन
जीवन की एक बड़ा कॉलिंग आए, एक महत्वपूर्ण कॉलिंग आए, बुलाहट आए अपना भेड़ों को चराने के लिए। पतरस दे उत्ते बहुत बड़ी एक कीमती एक बुलाहट आई कि वो भी प्रभु यीशु ने भेड़ां नूं चराउण वास्ते। 3.5 वर्ष परमेश्वर ने और यीशु ने चेलों को ये नहीं बताया मेरे भेड़ों को चरा। 3.5 साल प्रभु यीशु दे नाल रहा, पर यीशु ने उन्हें ये नहीं आख्या सी कि मेरियां भेड़ां नूं चरा। आखिरी समय में यीशु स्वर्ग जाने से पहले ये जिम्मेदारी अपने शिष्यों को दे रहे हैं। अखीर दे वेले ते प्रभु यीशु मसीह ये जिम्मेवारी अपने शागिर्दां नूं दे रहे। मेरे भेड़ों को चराए। मेरियां भेड़ां नूं तू चराओ। भेड़ों को चराने वाला चरवाहा है। भेड़ां नूं चराउण वाला अयाली है। पतरस ने एक बड़े जिम्मेदारी को ले लिया है। पतरस ने उस जिम्मेवारी नूं ले लिया। भेड़ों को तैयार करने के लिए उन्होंने भेड़ां नूं तैयारी करने जब वास्ते परमेश्वर की प्रेम पतरस के जीवन में आए, प्रभु दा प्यार जो पतरस दी जिंदगी च आ गया, भेड़ों को चराने के लिए परमेश्वर ने इन शिष्यों को अधिकार दे दी और इस्तेमाल भी किया है। इन्हां भेड़ां नूं चराउण वास्ते इन्हां शागिर्दां दे उत्ते मसीह ने अधिकार भी दे दिता ताकि भेड़ां नूं चराया जावे। और परमेश्वर की पवित्र कलीसिया को सत्यानाश किया हुआ पौलुस के जीवन में हम पढ़ते, पौलुस के जीवन के समर्पण होते हुए हजारों को कलीसिया को स्थापना करने के लिए परमेश्वर ने पौलुस को इस्तेमाल किया है। ऐसे पौलुस ने जब आप देखते हैं कि परमेश्वर की पवित्र कलीसिया को इन्हां ने जुल्म किया, उस बाद विच प्रभु का प्यार जब इनकी जिंदगी च आ गया तो हजारों विश्वास संगतां नूं इन्हें स्थापना की। जैसे पौलुस जो कलीसिया को और पीड़ा दे दिया, उससे बढ़कर पौलुस के जीवन में यीशु के लिए पीड़ा अनुभव किया है। जिस तरह ने प्रभु यीशु मसीह की विश्वास संगत ने जुल्म ढाया ते दर्द दिता, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह दे लिए उन्हें दुख ते दर्द नूं सह लिया, चक लिया। इस पौलुस कहते हैं मैं यीशु मसीह के दागों को अपना शरीर में लिया फिरता हूं। पौलुस ये आखदा है कि मैं यीशु मसीह दे जख्मां नूं अपने देह दे उत्ते लेके चल रहा हूं। अब यीशु के लिए पूर्ण विधि से अर्पण किया हुआ ये पौलुस है। संपूर्ण रीति तो यीशु मसीह के लिए समर्पण किया है। संत इस पौलुस कहते हैं जो कुछ मेरे लिए फायदामंद है वो मैं कूड़ा समझता हूं। संत पौलुस ये कहता कि जेड़ी चीज मेरे वास्ते लाभ दी है उन्हें मैं कूड़ा समझदा हूं। अब मैं यीशु मसीह की क्रूस की प्रशंसा करूंगा और मैं यीशु मसीह की सलीब की बढ़ाई करूंगा। लोग कई अपनी अपनी बातों को तारीफ करते हैं, लोग अपनी अपनी गल्लां च बढ़ाई करते हैं। पौलुस उस तारीफ में सबसे पहले पौलुस की नाम आ सकते हैं। उस बढ़ाई से सब तो पहला नाम पौलुस का आ सकता है। कई लोग अपने खानदानी बातों को प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग अपने घराने दी उत्तम गल्लां दी बढ़ाई करते हैं। अपने एजुकेशन और रीति रिवाज की प्रशंसा करते हैं। कुछ लोग अपनी पढ़ाई दी या कुछ लोग अपने रीति रिवाजां की बढ़ाई करते हैं। कई लोग अपने ज्ञान और समझ की प्रशंसा करते हैं। कई लोग अपनी बुद्धि ते समझ दी बढ़ाई करते हैं। कई लोग अपने धन संपत्ति की प्रशंसा करते हैं। कई लोग अपने धन माल की बढ़ाई करते हैं। लेकिन पौलुस इस प्रशंसा की इन सब बातों में प्रशंसा कर सकता है, लेकिन पौलुस कहते हैं जो कुछ मेरे लिए फायदामंद है, लाभ है, वो मैं कूड़ा समझता हूं। पौलुस ने सारी गल्लां च बढ़ाई कर सकदा, पर पौलुस ये कहंदा जेड़ियां चीजां प्रभु दे विच मेरे लाभ दे लिए ओदी मैं परमेश्वर दी बढ़ाई करदा। अब क्रूस की प्रशंसा करने वाले पौलुस को हम देखते हैं, सलीब दी बढ़ाई करने वाले संत पौलुस को इत्थे आपां देखदे हैं। आमीन। इस शिष्यों को विषय में हम पढ़ेंगे। इन शिष्यों को यीशु से अलग होने के बाद यीशु का प्रेम ढूंढ के आ गया है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਯੀਸ਼ु मसीह ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ, ਯੀਸ਼ु ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। आज मेरे वचन सुनने वाले भाइयों बहनों, आपके अंदर क्या योग्यता था इस प्रभु का प्रेम में आने के लिए? ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਆਓ? केवल एक ही शब्द हम कह सकते हैं, परमेश्वर की अनुग्रह से है। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, प्रभु की कृपा से है। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। हमारे से हमसे अच्छे लोग इस दुनिया में हैं। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ। उससे बढ़कर परमेश्वर ने मुझे और आपको प्रेम किया, प्यार किया, अनुग्रह किया, महत्वपूर्ण सेवा के लिए प्रभु ने ठहराए हैं। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। परमेश्वर ने आपको हाई कॉलिंग दिया है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਬੁਲਾਹਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। हमें महत्वपूर्ण और बुलाहट प्रभु ने दिया है। ਕੀਮਤੀ ਇੱਕ ਬੁਲਾਹਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ उस ਹੈ। बुलाहट में जब आप आओगे, ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, कोई भी परिस्थिति हो, ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, कोई भी समस्या आए, ਕੋਈ भी मुसीबत आवे, परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। हम प्रेरितों को हम रेवलेशन में अब हम आएंगे। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਚ ਆਵਾਂਗੇ। हम एफिसुस की कलीसिया के विषय में हम पढ़ते हैं। एफिसुस ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, एफिसुस जो है एशिया माइनर में सबसे बड़ा सिटी है एफिसुस ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। और प्रकाश वाक्य में जो सबसे पहले कलीसिया भी है। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਗत ਆ और लेकिन हम दूसरा अध्याय उसकी 4 आयत में हम देखते हैं, आत्मा कहते हैं और
और एक गलती एक कम में तुझसे कहना है तेरा पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ਇਹ ਉਹਦੇ 2 ਬਾਬ ਤੇ ਉਹਦੇ 4 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੱਢਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। और यूहन्ना को परमेश्वर ने इस प्रकाशन दिया है। यूहन्ना ਨੂੰ परमेश्वर ने ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। और यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर की आत्मा इफिसुस से बात करते हैं। यूहन्ना ਦੇ ਦੁਆਰਾ परमेश्वर ਦਾ ਰੂਹ ਇਫਿਸੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। और इफिसुस के कलीसिया को कहते हैं तेरे काम में जानता हूँ। इफिसुस ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। तेरे मेहनत को भी जानता हूँ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। तेरे सहनशीलता में जानता हूँ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। कई लोग झूठे प्रेरित होते हुए उसको तुम परख कर छोड़ देख लिया है, ये भी मैं जानता हूँ। ਕਈ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। मेरे कारण तूने दुख सहन लिया, ये भी मैं जानता हूँ। ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਸਹਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। और एक काम एक बात तेरे खिलाफ मैं कहना चाहता हूँ। और एक गल है ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ तेरे ਹਾਂ, पहला सब प्रेम छोड़ दिया है। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। और आगे कहते हैं उसकी इलाज मन फिरो। और ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਆਖਿਆ ਤੋਬਾ ਕਰੋ। तुम तौबा करें, ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। मन फिरो, ਮਨ ਫਿਰਾਓ, रिपेंट। ਤੋਬਾ करो। मन फिरा के पहला सब काम करो। ਤੋਬਾ करके वो पहले जो वापस आ जाओ। आज इस वचन सुनने वाले हर एक भाई बहनों से परमेश्वर ये चाहते हैं वो जो हमारा प्रेम छोड़ा गया है उसी प्रेम में हम वापस आ जाएं। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਵਾਪਸ आ ਜਾਣ। जब हो सकते हम मसीह में आए हम बड़े समस्या में थे। हो सकता है ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ जब 'ਚ हम प्रभु ਸੀ। में आए हमारा जीवन बड़े कष्ट और मुसीबत और प्रॉब्लम परेशानी में थे। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। जब मसीह में आए प्रभु का प्रेम में आए प्रभु ने हमें आजाद किया है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। आत्मिक मानसिक शारीरिक से परमेश्वर की आशीषों को पाए। ਸਾਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ, रूहानी ਤੇ ਇਸ ਦੁਨਿयावी ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। लेकिन हम कईयों को देखते उस प्रभु का प्रेम से हट गया है। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ प्रभु ਚੁੱਕੇ का ਆ। प्रेम से पीछे हट गए। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। सच्ची वचन से पीछे हट गए। ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। झूठे शिष्यों में शिक्षा दे रहे हैं। ਝੂਠੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ और ਨੇ। इस बातों में पौलुस कहते हैं और पौलुस को हर एक कलीसिया के प्रति पौलुस की बड़ा बोझ था। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਸੀ। अलेक्जेंडर कॉपर स्मिथ और झूठे वचनों को शिक्षा देते हुए और पौलुस को जीवन में बड़ा बोझ था। ਸਿਕੰਦਰ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬੋਝ ਸੀ। जैसे आज कलीसिया में दिखाई दे रहे हैं, कई कलीसिया में झूठे शिक्षा दिखाई दे रहे हैं, झूठे भविष्यवक्ता दिखाई दे रहे, झूठे प्रेरित दिखाई देते। पहले सभी में भी यही बात है। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। और इसलिए आपसे मैं कहना चाहते हैं आप प्रभु के प्रेम में रहने वाले परमेश्वर की वचन की ज्ञान समझ को आप पाओ, परमेश्वर की प्योर वचन को पढ़ो, सीखो, समझाओ और लोगों को सिखाओ, प्रभु के प्रेम में लोगों को लेकर आ जाए। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਓ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ। और हमारी शिक्षा हमारा लाभ के लिए कभी शिक्षा नहीं करना। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਾ। हम परमेश्वर की वचन को सिखाए, प्योर वचन को सिखाए, लोग समझ ले, प्रभु का प्रेम में लेकर आए, क्योंकि आनंद जीवन के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए और फायदेमंद हो जाए। ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਜਾਣ। पौलुस कोरिन्थियों को कलीसिया को यही शिक्षा दे रहे, आप विश्वास, प्रेम, आशा, विश्वास, आशा, प्रेम तीनों स्थायी हैं। इनमें से सबसे बड़ा जो प्रेम है। ਇਸ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਕੁਰਿੰਥੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। मेरे वचन सुनने वाले प्यारे अजीजों, परमेश्वर की प्रेम में सिद्ध हो जाओ, प्रभु के विश्वास में सिद्ध हो जाओ, प्रभु की आशा में आप सिद्ध हो जाओ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਓ। आप विश्वास से कभी तिलकने वाले, फिसलने वाले ना हो। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਿਲਕਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਓ। विश्वास के जीवन में, आपके जीवन में कोई भी परीक्षा आए, उस परीक्षा से जय पाने के लिए प्रभु का शक्ति आपको देगा। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਾਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। और आप प्रभु पर आशा रखो और हमारा जीवन इस धरती पर कुछ दिन के लिए है, चाहे
जाए, चाहे बीमारी हो जाए, चाहे कैसे भी हो, कुछ दिन के लिए हम इस धरती पर पर रहेगा। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਭਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ। हमारे लिए परमेश्वर ने और स्वर्ग में जगह तैयार कर रखा हुआ, इसलिए यीशु ने कहा मैं जाना आवश्य है, मैं जाकर और मैं जगह तैयार कर आकर तुम्हें जहां मैं बैठेंगे वहां ले जाऊंगा। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ मैं वापस आवांगा तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। यीशु ने अपने शिष्यों को शिक्षा देकर प्रभु का प्रेम को सिद्ध करते हुए इन शिष्यों ने यीशु से पूछा, हमने सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आए, हमें आखिरी में क्या मिलोगे। ਅਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਇਨਾਮ मिलूगा। यीशु ने कहा तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में बैठकर इस्राएल की 12 गोत्र को न्याय करेगा। यीशु ने कहा ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ 12 ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋਗੇ। यीशु ने इस धरती की कोई आशा नहीं दिया, आने वाले राज्य के लिए स्वर्ग के लिए परमेश्वर स्वर्ग की आशा देकर स्वर्ग की प्रतिफल के विषय में यीशु ने बताया। यीशु ने संसार की कोई आस नहीं दी पर आने वाले राज और स्वर्ग राज के बारे प्रभु यीशु मसीह ने आस दी ते सिखाया ते प्रतिफल बारे दसा। आज मेरे वचन सुनने वाले भाइयों बहनों, हमारा मेहनत स्वर्ग राज के प्रति हो। प्रभु के वचन सुनने वाले बहनों विश्वास आशा ते प्यार तीनों बरकरार और हैं। इनमें से सबसे बड़ा जो प्रेम है, इनका सारे तो बड़ा प्यार है। हम आपस में बड़ा प्रेम में रहे, आपसे आप प्यार च रहे, कलीसिया प्रेम में रहे, संगत आपसे प्यार च रहे, विश्वासी लोग प्रेम में रहे, विश्वासी प्यार च रहन, सेवक लोग प्रेम में रहे, सेवा करने वाले भी प्रभु की दास दासी लोग प्रेम में रहे, दास दासी को प्यार दे खुदा के लोग बड़ा प्रेम में प्रभु रहे, के लोग बड़े को प्यार दे विच रहन। परमेश्वर के राज स्थान में पहुंचेंगे। गॉड ब्लेस यू फॉर दिस वर्ड। प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ आपके आशीषों के लिए प्रार्थना करें। ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਲਈ खुदा हम धन्यवाद देते हैं, वापस थोड़ा धन्यवाद करते आपके हैं। वचन में विश्वास आशा प्रेम के विषय में सिखाया, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ। खुदा की विश्वास और आशा प्रेम रखकर उस प्रेम में हम सिद्ध हो जाएं। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। आखिरी दिन तक स्वर्ग पहुंचने तक इस प्रेम में हम सिद्ध हो ਸਾਡੇ जाएं। ਅਖੀਰੀ ਦਿਨ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ परमेश्वर की आत्मा उसके लिए हमें मदद ਪ੍ਰਭੂ करे, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ पवित्र ਕਰੇ। आत्मा हमारे ऊपर सामर्थ के साथ आ जाए, ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਚ ਸਾਡੇ प्रभु ਉੱਤੇ ਆ का प्रेम में ਜਾਵੇ। हमें बांधा जाए, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ यीशु ਬੰਨੇ के ਜਾਈਏ। लहू से हम कवर करते ਯੀਸ਼ੂ हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ गिरफ्तार ਹੋ प्रेम से ਜਾਈਏ। भरपूर हो जाए, ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ। प्रेम से सिद्ध हो जाए, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਲ ਹੋ ਜਾਈਏ। यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू।